जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था आरपीएफ एसआई के जो 5 जनवरी 2019 के प्रैक्टिस सेट 1 और सेकंड को। तो अभी जो हम कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कर रहे हैं पहले इन्हीं सभी पेपरों की प्रीवियस ईयर की जीके। उसके बाद हम रीजनिंग और मैथ की दोनों की क्लासेज टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आरपीएफ 5 जनवरी 2019 की थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि यह वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो इस चीज़ से भी अनभिज्ञ है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज हम जो शुरू करने वाले हैं आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 के शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन करेंगे। जो 50 के 50 जीके के क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है संसद के किसी सत्र के शतावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है। यानी कि संसद के जो सत्र हैं, पहले वाला जो खत्म होता है उससे बाद में जो नया आने वाला होता है, उनके बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थगन, ऑप्शन नंबर बी सदन भंग होना, और नंबर सी अनिश्चितकालीन स्थगन, और नंबर डी विश्रांति। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है विश्रांति। यानी कि संसद के सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय विश्रांति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर जो पहली बार ओलंपिक खेल किस स्थान पर हुए, इसका ऑप्शन नंबर ए है टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी है मेलबर्न, ऑप्शन नंबर सी है कैनबरा, ऑप्शन नंबर डी है रियो। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी मेलबर्न। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 20। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है 15 वर्ष। तो भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। पहली जनगणना कब हुई थी भारत में? 1872 में। और पहली आधिकारिक जनगणना हुई थी 1881 में, जो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय पे। और लास्ट जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर सी एस्केलामिन्थीज, और ऑप्शन नंबर डी एनेलिडा। तो सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है दूसरा? वो है मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1947, और ऑप्शन नंबर डी 1921। तो भारत में जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का सृजन कब हुआ था? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 6, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका टेक्सास, ऑप्शन नंबर बी है गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन नंबर सी है मोंटेवीडियो, और ऑप्शन नंबर डी है लिस्बन। तो फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुई? वो ही मोंटेवीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है आइकिलेशन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है इटार्ड अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी रोजेन मुंड अपचयन, और ऑप्शन नंबर डी स्टीफेन अभिक्रिया। तो नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन का किसके द्वारा होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी स्टीफेन अभिक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष कर कोड 2010, ऑप्शन नंबर बी जीएसटी संशोधन में, ऑप्शन नंबर सी FFSLRC, ऑप्शन नंबर डी FSDC की अनुशंसा। तो जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया था? प्रत्यक्ष
कर कोड 2010 में। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? शपथ। ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या बताया? केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन। ऑप्शन नंबर सी दूसरी में क्या बताया गया है? पेंशन और भत्ते। और ऑप्शन डी में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन कौन करता है? अनुसूची 4। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143 और ऑप्शन नंबर डी 226। तो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी कर सकता है वो कर सकता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11, मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर सी थोरियम और ऑप्शन नंबर डी इरिडियम। तो मोनोजाइट में कौन सा पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी थोरियम। क्वेश्चन नंबर 12, जूडो के खेल में डेन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए मालिक, ऑप्शन नंबर बी हारने वाला, ऑप्शन नंबर सी रेफरी और ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट। तो जूडो के खेल में डैन का क्या मतलब है? डैन का मतलब होता है मालिक। क्वेश्चन नंबर 13, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी है अंटार्कटिका। तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए तलवारबाजी, ऑप्शन नंबर बी भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर सी स्नोकलिंग और ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। तो डेड बॉल जो संबंधित है वो है क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है स्कॉटी दोष, ऑप्शन बी है अंतरालीय दोष, ऑप्शन सी है उष्मागतिक दोष और ऑप्शन डी है विस्थापन दोष। तो जो बिंदु दोष होता है वो फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है, इसे किस और नाम से जाना जाता है? विस्थापन दोष से। क्वेश्चन नंबर 16, विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पैनी प्लेन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सबो झील, ऑप्शन नंबर सी सहायक नदी और ऑप्शन नंबर डी नदी शाखा। तो जो विसर्पी नदी है जो लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है उसको क्या कहते हैं? वो वाली झील कौन सी है? वो है ऑक्सबो झील। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन नंबर ए यूराल, ऑप्शन नंबर बी वोल्गा, ऑप्शन नंबर सी डैन्यूब और ऑप्शन नंबर डी नीपर। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर बी वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है द्रविड़, ऑप्शन नंबर बी है तिब्बत बर्मन, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रिक और ऑप्शन नंबर डी है आंग्ल भारतीय। तो दक्षिण भारतीय भाषाएं जो हैं वो किस समूह से संबंधित है? वो है ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ से। क्वेश्चन नंबर 19, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस और नाम से जाना जाता है? तो भूदान आंदोलन को किस और नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है नागरिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर डी है रक्त रहित क्रांति। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रक्त रहित क्रांति, यानी कि बिना खून के
या बिना किसी को मारे पीटे जो क्रांति हुई थी वो बूधान ग्राम आंदोलन का दूसरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिणी अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसका डाउन्स, ऑप्शन नंबर बी है वेल्स, ऑप्शन नंबर सी है पेरीज और ऑप्शन नंबर डी है पेम्पास। तो दक्षिणी अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? वेल्स। क्वेश्चन नंबर 21, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है औसत विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है औसत त्वरण, ऑप्शन नंबर सी है औसत गति, ऑप्शन नंबर डी है औसत वेग। तो वेग में जो परिवर्तन होता है और उसे समय अंतराल से जब विभाजित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? औसत त्वरण। क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नायनार, ऑप्शन नंबर बी है वली, ऑप्शन नंबर सी है बौद्धिस्ट और ऑप्शन नंबर डी है अलवार। तो इसे कहा जाता है नैनार। क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल रज्जाक और ऑप्शन नंबर डी है इब्ने अलबरी। तो किसने लिखी किताब उल हिंद? ये लिखी अल बरूनी ने। और तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम और ऑप्शन नंबर डी स्पेन। तो इबेरिया प्रायद्वीप का कौन सा देश है इनमें से अंग जो है वह स्पेन। क्वेश्चन नंबर 25, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग और ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अपकेंद्रित, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है मोटर और ऑप्शन नंबर डी है उत्तोलक। तो जो पास्कल के नियम पर आधारित है वो है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 34 और ऑप्शन नंबर डी 31। तो जो सैनिक कानून है ये किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है अनुच्छेद 34 में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पोल वॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी बाधा दौड़, ऑप्शन नंबर सी लघु दौड़, ऑप्शन नंबर डी तैराकी। तो इनमें से कूदने की प्रतियोगिता कौन सी नहीं है? लघु दौड़, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हाल ही में जो अभी यूपी पुलिस और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम भविष्य में होने वाले हैं उनके दृष्टिगत रखते हुए ये हम वीडियो जो तैयार कर रहे हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है आने वाले पेपरों के लिए, सीपीओ के लिए भी और सीजीएल के लिए भी। तो बिल्कुल भी कोई भी सवाल मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरी देखना है ताकि आने वाले पेपर में कोई भी सवाल आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, टेबल टेनिस के खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्पिन, ऑप्शन नंबर बी टी, ऑप्शन नंबर सी ग्रिप और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी टी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वित्तीय सलाहकार कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी है नीति आयोग और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
तो जो थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक और राजनीतिक दोनों जनतंत्र। ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक जनतंत्र। ऑप्शन नंबर सी है सामुदायिक जनतंत्र और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। तो जो नीति सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है, वो करना है सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए नीति सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए पंजाब और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो भारत के दो राज्य कौन से हैं जिनमें भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई है, तो एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 33, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए बाबर। ऑप्शन नंबर बी बलबन। ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो घोड़ों को दागने की जो प्रथा किसने शुरू की थी, वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 34, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका कैनाल किरणें। ऑप्शन नंबर बी है पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी एक्स किरणें। तो संशोधित कैथोड किरणें ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कैनाल किरणें। क्वेश्चन नंबर 35, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सूफी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर बी है सिख संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी है शाही फरमान से और ऑप्शन नंबर डी है भक्ति संप्रदाय से। तो सिलसिला शब्द किससे संबंधित है, यह है सूफी संप्रदाय से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर ए शून्य। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, वो होता है शून्य। क्वेश्चन नंबर 37, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर है स्पिनोटैक्सी। ऑप्शन नंबर बी है पल्मोटैक्सी। ऑप्शन नंबर सी है ट्रेंड्रोटैक्सी और ऑप्शन डी है फाइलोटैक्सी। तो तने एवं शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है, यह कहलाती है ऑप्शन नंबर डी फाइलोटैक्सी। क्वेश्चन नंबर 38, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए है बेहतर शासन के लिए 1858 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन नंबर डी 1861 का अधिनियम। तो मद्रास और बॉम्बे का अधिकरण किसके द्वारा किया गया था, विकेंद्रीकरण, यह अधिनियम था 1861 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 39, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रस्तावित करने के लिए हुई। ऑप्शन नंबर ए ट्रेड मार्केट पर उच्च स्तरीय कमेटी। ऑप्शन नंबर बी एकीकृत वित्तीय एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी वित्तीय सुधार एजेंसी और ऑप्शन नंबर डी पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। तो वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना किसको विस्थापित करने के लिए हुई थी, वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में
जो लगता है वो कर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आनुपातिक कराधान, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिकूल कराधान, ऑप्शन नंबर सी है प्रगतिशील कराधान और ऑप्शन नंबर डी है अप्रत्यक्ष कराधान। तो जो करदाताओं पर जो कर लगता है प्रो पुअर, वो कर कौन सा है? प्रगतिशील कराधान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है होली, ऑप्शन नंबर बी है जन्माष्टमी, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गा पूजा और ऑप्शन नंबर डी है दशहरा। तो जन्माष्टमी कृष्ण जन्म से संबंधित है, दुर्गा पूजा दुर्गा माता की पूजा से संबंधित है और दशहरा राम जी का अयोध्या वापसी आने पर जो स्वागत हुआ था तब मनाया जाता है। लंका जब जिस दिन उन्होंने रावण का वध किया था उस दिन मनाया जाता है दशहरा। और होली किसे कहा जाता है? रंगों के त्योहार को कहा जाता है होली। तो इसका कौन सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए होली। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1989, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1991 और ऑप्शन नंबर डी 1992। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी कथकली और ऑप्शन नंबर डी कथक। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? यह है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी कथकली किससे संबंधित है? केरल से। और ऑप्शन नंबर डी कथक उत्तर प्रदेश से। तो कौन सी नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सही है सी कथकली, जो केरल का मुख्य नृत्य है। इसे पूर्व की गाथा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, गोम्बेयटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी, ये राज्य है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? इसका ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है केरल और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? यह है गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध जो है यह है कर्नाटक राज्य से। क्वेश्चन नंबर 45, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 18 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो 2018 के जो बाल श्रम रोकथाम अधिनियम है उसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। उनके लिए काम करना, श्रम करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए उपास्थि, ऑप्शन नंबर बी कोलेजन, ऑप्शन नंबर सी अस्थि और ऑप्शन नंबर डी उपकला ऊतक। तो मानव शरीर में जो सबसे कठोर है ऊतक है वो कौन सा है? उसे कहते हैं अस्थि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसका ऑप्शन नंबर ए है जनता विमुक्ति पेरामुना, ऑप्शन नंबर बी काका कालेकर, ऑप्शन नंबर सी फजल अली और ऑप्शन नंबर डी बीपी मंडल। तो पिछड़ी जाति आयोग किसने बनाया था? बीपी मंडल ने।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? इसका ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा स्थायी जंगल की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 49, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? ऑप्शन नंबर ए है अलादीन हसन, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह बहमन, ऑप्शन नंबर सी है अहमद शाह और ऑप्शन नंबर डी है महमूद गवन। तो बहमनी राज्य किसके शासन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था? वो था ऑप्शन नंबर डी, महमूद गवन के समय बहमनी राज्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। क्वेश्चन नंबर 50, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए है 1396 में, ऑप्शन नंबर बी है 1395 में, ऑप्शन नंबर सी है 1397 में और ऑप्शन नंबर डी है 1398 में। तो तैमूर ने किस सन में भारत पर आक्रमण किया था? ये किया था 1398 में। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के आरपीएफ एसआई 2019 के शिफ्ट 3 के 50 जीएस के क्वेश्चन, जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। अभी जीएस समाप्त होने के बाद में हम रीजनिंग और मैथ की क्लास भी रेगुलर बेसिस पर चलाएंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के आरपीएफ के सभी सवालों को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है और सभी के सभी सवालों को साथ के साथ याद करते हुए चलना है। अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, सभी के सभी सवालों को नोट करते चलिए। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी पेपर में आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे ARO हो, चाहे CPO हो या RPF हो या दिल्ली पुलिस हो। जिस किसी भी एग्ज़ाम में जो भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल भी इनको मिस नहीं करना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।